सोनगंगा ये पढ़ लिए थे ना अपन। देखिए 1 सेकंड बस बता रहा हूं इसको। अपन यहां से पढ़े थे क्या इसको? कहां से पढ़े थे अपन? सोन सोनकुंड सोनमुड़ा अमरकंटक के पठार से। ठीक, अब देखो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी थी हमारे लिए? सबसे पहले नदी कौन सी थी? नेउर। नेउर के बाद क्या पढ़े थे? बनास। क्या पढ़े थे अपन? बनास के बाद क्या पढ़े थे? अकुरी नाला। क्या पढ़े थे अपन? उसके बाद क्या पढ़े थे? गोपद। क्या पढ़े थे अपन? गोपद के बाद क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे अपन? रिहान। रिहान के बाद क्या पढ़े थे? कन्हार। क्या पढ़े थे अपन? कन्हार। ठीक, यहां तक पढ़ लिए थे। देखो सबसे पहले इसका उद्गम हो गया इसका। फिर आपके लिए बनास नदी, इसका उद्गम कहां से हो रहा था? मांझी टोली की पहाड़ी। अरे यस नो, कहां से? भरतपुर से। कहां से हो रहा था आपके लिए? उसके बाद पढ़े थे किसको आपके लिए? अकुरी नाला। वो नाला है, छोटा छोटा पानी कहीं कहीं से आके मिल जा रहा है, उसके बाद हो जा रहा है। उसके बाद क्या पढ़े थे अपन? किसको पढ़े थे? गोपद। गोपद देवगढ़ की पहाड़ी, सोनहट पठार। अरे यस सुनो। उसके बाद ये कौन सा? छुरी मतरेंगा। और ये कहां से निकल रहा था? बखोना चोटी, पंडरा पाइट, बगीचा, जसपुर। अरे यस सुनो। अब देखिए इसके अगर आगे बढ़े तो हमको पढ़ना है क्या? ब्रह्मणी। क्या पढ़ना है हमको? ब्रह्मणी। ये चालू होने के पहले खत्म हो जाता है। अरे यस सुनो। देखिए हमारे पास एक नदी है, कौन सी? कौन सी नदी है आपके लिए? संग। कौन सी नदी है आपके लिए? संग। दूसरा हमारे पास एक और नदी कौन सी है आपके लिए? कोयल। कौन सी नदी है आपके लिए? ये संग और कोयल दो नदी मिला, इसके बाद ये कहलाता है कि आपके लिए ब्राह्मणी। कौन सा कहलाता है आपके लिए? मतलब ये आपके लिए सीजनल नदी है। अगर दोनों नहीं मिलवे करेगा, जैसे अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलता है, क्या बनता है आपके लिए? बस वैसी है आपके लिए ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कोई अलग से नदी नहीं है। क्लियर? अगर आप शंख नदी को देखोगे, पहले के बुक में इसको लिखते थे 36 किलोमीटर और अभी के बुक में लिखते हैं इसको 50 किलोमीटर। तो 36 से 50 किलोमीटर है। आप देखोगे छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों के बॉर्डर के पास से निकलता है। ना छत्तीसगढ़ लिखता है ना झारखंड लिखता है, बॉर्डर लिखता है सीधा। क्लियर? अब ये सहायक नदी है किसका आपके लिए? तो कोयल और संग दोनों नदी का जब वो होता है, संगम होता है जंक्शन पे, तो उसके बाद वो क्या कहलाता है? ब्राह्मणी। क्या कहलाता है आपके लिए? ठीक, अब अगला अगला हमारे लिए क्या है आपके लिए? नर्मदा। क्या आपके लिए? अला नर्मदा की इसमें कैसे बनाओगे? नहीं, नर्मदा के लिए इसमें बना ही नहीं सकता मैं। यहां पे बना सकता हूं। ठीक है, ठीक। अब देखो अपन पढ़ेंगे नर्मदा। क्या पढ़ेंगे अपन? तो नर्मदा का भी उद्गम कहां से होगा? यहीं से। आपके लिए जगह कौन सा था आपके लिए? अमरकंटक का पठार। क्या पढ़े थे अपन? अच्छा, एक प्रश्न आपको पूछता है जी, कल हिरण्य बाबू बताया था क्या मैं आपको कि नहीं बताया था? बता दिया था। ठीक, ठीक है। आपको याद रखना अमरकंटक का पठार। क्या याद रखना हमको? यहां से एक नदी का उद्गम होगा, इसी नदी का अपन क्या बोलेंगे? नर्मदा। क्या बोलेंगे अपन? देखो ये नर्मदा नदी आपके लिए कबीरधाम कौन सा जगह? ये कबीरधाम से दो नदी निकलती। पहले नदी का क्या नाम है आपके लिए? बंजर। कौन सी नदी है आपके लिए? बंजर। और दूसरी नदी कौन सी है आपके लिए? तो ताड़ा किसकी सहायक नदी है आपके लिए?
और बंजर किसकी सहायक नदी है? दो प्रश्न आपको पूछता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये बंजर पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी। 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर के, 6 किलोमीटर, ये भी नहीं पता। क्लियर? बस याद रख लेना सबसे लंबी नदी है आपके लिए कौन सी? बंजर। क्लियर? उसके बाद याद रखना ताड़ा। क्या याद रखना अपन को? बंजर की सहायक नदी क्या है? ताड़ा। और ताड़ा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। अगर आप नर्मदा को देखो, नर्मदा देखो, नर्मदा को आप देखोगे तो ये आपसे यहां से आपके लिए बहुत सारे प्रश्न बनते। देखिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं नर्मदा नदी से, बताइए। हाँ, रिफ्ट वैली से घूमता है। और सबसे पहले याद रखना पश्चिमी दिशा में, पश्चिमी दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। अरे ये सुनो, ऊपर में ये मान लो आपके पास क्या है? नर्मदा। तो ऊपर में क्या पड़ता है आपको? विंध्यन पर्वत। क्या पड़ता है आपको? और नीचे में क्या पड़ता है आपके लिए? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अरे यह सुनो, ये क्या होता है आपके लिए? भ्रंश घाटी में, या क्या होता है रिफ्ट वैली में क्या करता है? ये फ्लो करता है। क्लियर जी? कौन कौन सी नदी इधर बहता है? पश्चिम